रहीम। आज का हमारा लेक्चर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैब वीक 8 है। जैसे हमने अभी फंक्शन की ओवरलोडिंग पढ़ी, इसी तरह ऑपरेटर की भी ओवरलोडिंग हो सकती है। कौन सी ऑपरेटर की? प्लस की। किस तरह जी? जावा आल्सो प्रोवाइड ऑप्शन टू ओवरलोड ऑपरेटर्स। ऑपरेटर्स को भी ओवरलोड कर सकता है। किस तरह? फॉर एग्जांपल वी कैन मेक द ऑपरेटर प्लस फॉर स्ट्रिंग क्लास टू कॉन्कैटिनेट टू स्ट्रिंग्स। कि हम स्ट्रिंग्स दो को कॉन्कैटिनेट करने के लिए प्लस यूज कर देते हैं। कि हमारे पास लिखा हो अली और एक स्ट्रिंग में एक दो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल लिए हों। लाइक मैं ये कर देता हूँ कि दो स्ट्रिंग टाइप के वेरिएबल, एक में सिर्फ लिख दिया डिपार्टमेंट ऑफ और एक स्ट्रिंग में लिख दिया कंप्यूटर साइंस। अब मैं उन दोनों को जब ऐड करता हूँ तो आंसर डिस्प्ले दोनों को, मतलब दोनों स्ट्रिंग को ऐड करके डिस्प्ले करवाऊंगा। अगर रिजल्ट तो क्या लिखा आएगा? डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस। तो दो स्ट्रिंग को कभी भी ऐड भी किया जा सकता है। इसी तरह नॉर्मल जो नंबर्स हैं उनको भी हम ऐड करते हैं। वी नो दैट दिस इज द एडिशन ऑपरेटर हुज टास्क इज ऐड टू टू ऑपरेंड। कि मतलब प्लस जो है हमारा दो नंबर्स को ऐड करने के लिए यूज किया जाता है। सो सिंगल ऑपरेटर प्लस व्हेन प्लेस्ड बिटवीन इंटीजर ऑपरेंड adds them, and when placed between string operands concatenates them। यानी कि प्लस का ऑपरेटर जो है अगर दो इंटीजर्स के दरमियान या फ्लोट के दरमियान, मतलब किसी नंबर्स के दरमियान लगाया जाएगा तो उनको ऐड करेगा। लेकिन अगर वो दो स्ट्रिंग्स के दरमियान में लगाया जाएगा तो उनको कॉन्कैटिनेट करेगा, यानी कि दोनों स्ट्रिंग्स को इकट्ठा करेगा। कॉन्कैटिनेट होता है इकट्ठा करना, दो स्ट्रिंग्स को इकट्ठा कर देगा। तो इन जावा ओनली प्लस ऑपरेटर कैन बी ओवरलोडेड। जावा में सिर्फ और सिर्फ प्लस ऑपरेटर ही ओवरलोड होता है और कोई ऑपरेटर ओवरलोड नहीं होता। क्योंकि ओवरलोडिंग क्या है? एक ही तरह से दो इम्प्लीमेंटेशन ज़्यादा कर देना एक ही नाम के। तो अब एक ही नाम के अंदर ऑपरेटर सिर्फ या इंटीजर्स को ऐड कर सकता है या स्ट्रिंग्स को कॉन्कैटिनेट कर सकता है। तो जावा के अंदर ऑपरेटर की ओवरलोडिंग प्लस के थ्रू होती है। किस तरह हो रही है जी? ये देखें, ये एग्जाम्पल में क्लास है हमारी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। वाइड ऑपरेटर एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर दो स्ट्रिंग ली हैं। यूजर दो कोई भी स्ट्रिंग टाइप की वैल्यूज भेजेगा। तो एक और स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल लिया एस, जिसके अंदर दोनों को ऐड कर दिया, स्ट्रिंग वन को और स्ट्रिंग टू को। उन दोनों को ऐड करने के बाद डिस्प्ले करवा दी है कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग। ये अब एक फंक्शन बना हुआ है हमारे पास। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर दो स्ट्रिंग हमें जो है दो स्ट्रिंग अगर यूज़र भेजता है तो क्या करें? उन दोनों को ऐड करवा के एक स्ट्रिंग में स्टोर करवाए और उसका रिजल्ट डिस्प्ले करवा दें। ठीक है। इसी तरह सेम नेम का फंक्शन हमने बनाना है, लेकिन क्या सॉरी ये क्लास है, ये फंक्शन है ऑपरेटर। ये सेम नेम का फंक्शन मैंने एक और बनाया, लेकिन उसके अंदर क्या किया? दो इंटीजर टाइप की वैल्यूज अगर यूज़र देता है तो उनका रिजल्ट ऐड करके इंटीजर टाइप के वेरिएबल में वो डिस्प्ले करवा दें। तो ये क्या हो गया? ऑपरेटर ओवरलोडिंग के देखें फंक्शन सेम नेम के बना रहा हूँ, लेकिन क्या कर रहा हूँ? यहाँ पे दो स्ट्रिंग यूजर भेज रहा है और यहाँ पे दो इंटीजर टाइप के या फ्लोट टाइप के भी लिख सकते हैं, डबल टाइप के भी नंबर भेज रहा हो तो उनको ऐड करा दे। अब मेन एक और ये यहाँ पे क्लास मैंने बंद कर दी, नई क्लास बनाई, उसके अंदर एक मेन फंक्शन बनाया। मेन फंक्शन के अंदर इसका ऊपर वाली क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। ये ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के जरिए कॉल कर रहा हूँ। देखें ओबीजे डॉट ऑपरेटर कॉल किया, उस फंक्शन को कॉल किया। ऑपरेटर नाम के फंक्शन हमने बनाए थे, उनको कॉल किया और देखें वैल्यू क्या भेजी है? 2 और 3। अब ये 2 और 3 ऑपरेटर फंक्शन इसने ढूंढना है क्लास के अंदर। क्लास के अंदर जाएगा, ऑपरेटर फंक्शन ये मिला इसे, लेकिन कौन सी वैल्यू भेजी हमने? इंटीजर टाइप। देखिएगा ये इंटीजर टाइप वाला है, देखिएगा नहीं, यहाँ पे तो स्ट्रिंग वाला है। ये कहेगा मैंने इसको नहीं अभी एग्जीक्यूट करना, ये यहाँ से इधर आएगा, नेक्स्ट फंक्शन के ऊपर चेक करेगा। ये नेम देखेगा ऑपरेटर ही है, यस ऑपरेटर गया है, हमारा कंपाइलर चेक करेगा।
उसके आगे देखेगा इंटीजर टाइप की दो वैल्यूज है मेरे पास, क्या ये इंटीजर टाइप को ऐड करेगा? जी करेगा, इंटीजर ए और इंटीजर बी। तो अब ये वाला फंक्शन की बॉडी के अंदर जाएगा और एग्जीक्यूट करेगा। क्या करेगा जी? सी के अंदर ए प्लस बी आपने वैल्यूज भेजी थी, क्या वैल्यूज भेजी थी जी? 2 और 3। ये इसके अंदर 2 और 3 5 यहाँ पे सी में स्टोर हुआ और डिस्प्ले क्या करवाया? सम इक्वल टू प्लस सी मीन सम इक्वल टू 5। ये डिस्प्ले हमारी स्क्रीन पे करवा देगा सम इक्वल टू 5। ये डिस्प्ले हो गया। इसी तरह दोबारा ऑपरेटर कॉल किया, अब इसके अंदर दो स्ट्रिंग भेजी, एक IUB भेजी और एक RYK भेजा। अब ये फिर दोबारा फंक्शंस को चेक करेगा, ये देखेगा ये वाले फंक्शन में स्ट्रिंग्स जाती हैं, यस जाती हैं, तो यहाँ पे स्ट्रिंग्स आ गई, इनको ऐड करेगा। अब किसको ऐड करेगा? स्ट्रिंग्स को। किसमें स्टोर करेगा? एस में। यहाँ पे ये देखें कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग डैश और उसके आगे प्लस एस, यानी कि इसका रिजल्ट डिस्प्ले करवाए। अब उसका रिजल्ट डिस्प्ले करवाएगा तो ये क्या लिखेगा? कॉन्कैटिनेटेड स्ट्रिंग डैश IUB RYK। और ये बात याद रखिएगा, वहाँ पे मैंने जी ये इसी तरह ऐड होते हैं बेटा, ये जो बता रहा हूँ इकट्ठे जुड़ जाएंगे, कॉन्कैटिनेट हो जाएंगे साथ साथ और नई स्ट्रिंग में स्टोर हो जाएंगे। जैसे आप हम लोगों ने पढ़ा था, हमने जो पिछले सेमेस्टर में जिन लोगों ने मेरे पास पढ़ा था उनको मैंने एक करवाया था फाइल्स हैंडलिंग जब करवाई थी, तो अपेंड करते थे हम फाइल को। उसके अंदर आप देखते थे कि अपेंड के अंदर क्या होता था, जो पहले से टेक्स्ट पड़ा होता था उसके साथ नया टेक्स्ट ऐड हो जाता था। ये स्ट्रिंग बेसिकली ऐड होके यही काम करती है। जावा के अंदर ऑपरेटर ओवरलोडिंग हो सकती है, उसके अंदर क्या होता है कि प्लस जो है, दो स्ट्रिंग को प्लस किया जाए तो वो इकट्ठे टेक्स्ट को एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर कर सकती हैं, जिस तरह ये किया है IUB और RYK। अब मैंने यहाँ पे क्योंकि कोई स्पेस नहीं दी थी इसलिए ये एज इट इज साथ जुड़ गई IUB RYK। इज इट क्लियर जी? हमारा अब लास्ट जो है वो है बेटा रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। पहले हमने कौन सा पढ़ा है? कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ठीक है, अब हमारे पास आ गया रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। अब रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म क्या होती है? इट इज आल्सो नोन एज डायनामिक मेथड डिस्पैच। इसको हम डायनामिक मेथड डिस्पैच भी बोलते हैं। इट इज अ प्रोसेस इन विच a function called to the overridden method is resolved at runtime। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसके अंदर फंक्शन को कॉल किया जाता है जो ओवरराइड किया होता है। पहले क्या था? ओवरलोड फंक्शन कॉल होते थे। अब क्या है हमारे पास कि ओवरराइड है जो मेथड, उसके अंदर चेक करना है उसको। रन टाइम जब प्रोग्राम चलता है उस टाइम पे जाके ओवररिडन मेथड जो होते हैं उसको चेक करना होता है कि कौन सा मेथड चलाना है। दिस टाइप ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म इज अचीव्ड बाय मेथड ओवरराइडिंग। ये रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म जो है ये अचीव किससे होती है? ओवरराइडिंग से। वो ओवरलोडिंग से होती थी कंपाइल टाइम। ठीक है, अब ओवरराइडिंग क्या होता है जी? इन object-oriented programming language, overriding is a feature that allows a subclass ये कल के लेक्चर में हमने पढ़ा था इनहेरिटेंस में। सब क्लास या चाइल्ड क्लास to provide a specific implementation of method that is already provided by one of its superclass or parent class। क्या करती है जी ये कि सब क्लास या चाइल्ड क्लास को प्रोवाइड करती है एक ऐसी इम्प्लीमेंटेशन कि आप जो पहले से मेथड बनाया हुआ है, जो आपने बॉडी बनाई हुई है पहले से मेथड जो बनाया हुआ है, बॉडी बनाई हुई है पेरेंट क्लास में, उसको चाइल्ड क्लास में अपनी मर्जी से दोबारा भी बना सकते हो। यानी कि उसकी इम्प्लीमेंटेशन को चेंज करके भी बना सकते हो चाइल्ड क्लास में। When a method in a subclass has the same name, जब हमारे पास मेथड का जो है सब क्लास के अंदर सेम नेम होता है, सेम पैरामीटर और सिग्नेचर होते हैं, यानी कि पैरामीटर भी सेम होने चाहिए, जितने वहां पे थे उतने ही पैरामीटर होने चाहिए, एंड सेम रिटर्न टाइप, और रिटर्न टाइप भी सेम होनी चाहिए जैसे कि सुपर क्लास में बनाई थी।
then the method in subclass is said to override method in the superclass. कंसेप्ट दोनों का गौर से देखें। ओवरलोडिंग के अंदर रिटर्न टाइप भी चेंज हो सकती थी, मैंने बताया था, और पैरामीटर लिस्ट अगर एक था, दो थे पहले में, फिर आपने नया जो फंक्शन बनाया उसमें 3 बना दिए, ये 4 बना दिए, तो वो क्या हो रही है, फंक्शन ओवरलोडिंग हो रही है। लेकिन अगर रिटर्न टाइप भी सेम हो, पैरामीटर भी सेम हो, सब कुछ सेम है, लेकिन वो मेथड ऊपर भी बना हुआ है और नई क्लास में भी बना हुआ है, तो वो क्या कहलाएगी, ओवरराइडिंग कहलाएगी। मेथड ओवरराइड हो रहा होता है, यानी कि जैसे हमने पिछले में बनाया था, ऊपर एक क्लास के अंदर हमने फंक्शन बनाया सम का, उसके अंदर इंट ए और इंट बी लिया, ठीक है, उसके अंदर एडिशन का अमल आप a प्लस बी कर रहे हो, नीचे आप दोबारा क्लास के अंदर वही सेम मेथड सम ही लिखो, इंट ए करो इंट बी करो, सेम हो, बिल्कुल सेम, आप उसके अंदर की इम्प्लीमेंटेशन चेंज कर सकते हो जो बॉडी के अंदर है, लेकिन ऊपर जो है रिटर्न टाइप, पैरामीटर लिस्ट, पैरामीटर की डाटा टाइप वो बिल्कुल सेम हो अगर, तो वो क्या कहलाता है, ओवरराइडिंग कहलाता है। ठीक है, अब कैसे कहलाता है ये देखें, एग्जांपल से इंशाल्लाह समझ आ जाएगी। ये हमारे पास एग्जांपल है, जैसे एक क्लास बनाई, बेस क्लास, कल हमने इनहेरिटेंस पढ़ी थी, उसके अंदर क्या होता है कि एक पेरेंट क्लास है, उसके अंदर एक मेथड बनाया है शो का, नाम क्या है, शो, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन क्या कर रहा है, उसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन में क्या लिखा हुआ है, पेरेंट्स शो, शो लिखा हुआ है पेरेंट, यानी कि ये डिस्प्ले करवा रहा है सिर्फ टेक्स्ट। अब एक मैंने इनहेरिट कर ली, वो वाली क्लास को इनहेरिट किया, क्लास एक चाइल्ड नेम की, चाइल्ड नेम की क्लास एक्सटेंड कर रही है पेरेंट को, इनहेरिटेंस का कंसेप्ट यूज हो रहा है, देखिए ये इनहेरिट कर ली। अब इनहेरिटेड क्लास के अंदर ये भी बात याद रखिएगा कि इनहेरिटेड क्लास के अंदर ये कर रहा हूँ मैं ओवरराइड। अब यहाँ पे ओवरराइड लिखा ऑटोमेटिकली आ जाता है, आप बेशक ना भी लिखें। आपने सेम नेम बनाया, ये देखो वॉइड शो था पेरेंट क्लास में, आपने यहाँ पे भी वाइड शो का नेम का बना दिया मेथड। अब ऊपर ऑटोमेटिकली लिखा आ जाएगा कि ये आपने मेथड ओवरराइड किया, मतलब आपने इसकी इम्प्लीमेंटेशन चेंज करने लगे हो। इम्प्लीमेंटेशन मीन इसकी बॉडी के अंदर कोई डाटा चेंज करने लगे हो। चाइल्ड क्लास में जैसे मैंने कल एग्जांपल दी थी कि आपकी अगर व्हीकल है उसके अंदर गियर जो हैं डिफरेंट हो सकते हैं, मोटर बाइक में चेंज हो सकते हैं, कार के अंदर चेंज हो सकते हैं, तो आप उसकी इम्प्लीमेंटेशन हर क्लास जो नई बनाओगे मोटर बाइक की क्लास में डिफरेंट कर सकते हो, और आप कार के अंदर गियर की तादाद डिफरेंट कर सकते हो, तो वो डिपेंड करता है इसकी, यानी कि इम्प्लीमेंटेशन, नाम गियर ही होगा लेकिन उसके अंदर उसकी तादाद डिफरेंट की जाती है। इसी तरह यहाँ पे किया हुआ है वाइड शो। अब देखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन चाइल्ड शो, यानी कि पहले पेरेंट्स शो डिस्प्ले करवाया हुआ था, अब मैंने अपनी मर्जी का नाम रख दिया, यहाँ पे चाइल्ड शो करवा दिया। अब मैं एक ड्राइवर क्लास बनाने लगा मेन मेथड के लिए, ये मेन क्लास बनाई जिसके अंदर मेन फंक्शन बनाया, उसके अंदर देखें अब ऑब्जेक्ट बनाया किसका, पेरेंट क्लास का बनाया। अभी पेरेंट क्लास कौन सी थी, जो पहले बनी हुई थी, पहले बनी हुई थी उसके अंदर देखे obj.1.show, इसका नाम ऑब्जेक्ट 1 रखा था, तो obj1.show। अब ये क्या शो करेगी, पेरेंट क्लास का मेथड शो कॉल करवा रहा हूँ ना, पेरेंट क्लास के अंदर क्या लिखा हुआ था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट लाइन पेरेंट्स शो। अब इसको डिस्प्ले क्या करवाना चाहिए, पेरेंट्स शो, तो इसने यहाँ पे ये देखें पेरेंट्स शो डिस्प्ले करवा दिया। फिर मैंने बेटा अब क्या किया, अब मैंने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया obj2 और शो क्या करवाया, चाइल्ड क्लास का मेथड शो डिस्प्ले करवाया, लेकिन उसके अंदर क्या लिखा हुआ है, उसके अंदर लिखा हुआ है चाइल्ड शो, ये लिखा हुआ टेक्स्ट। तो अब क्या डिस्प्ले करवाएगा, चाइल्ड शो डिस्प्ले करवा देगा। क्यों डिस्प्ले करवाएगा, क्योंकि हमने मेथड के नेम तो सेम रखे लेकिन उसके अंदर टेक्स्ट हमने कुछ और डिस्प्ले करवा दिए, वो उसके मुताबिक अब डिस्प्ले करवाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। बाकी कोई चीज़ ना समझ आई हो तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं, और
जो है आप व्हाट्सएप पर भी मुझसे ग्रुप के अंदर भी इसके बारे में डिस्कस कर सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। For more videos, please subscribe our channel and don't forget to press bell icon, press like, comment and share.